जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी से 4 चुनाव लड़े। अगर हम बात करें 2017 की, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जो भी पार्षद बने वह सभी नए थे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जो कि दूसरी बार पार्षद बने। नमस्कार, मैं स्वाति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम कुछ अनकही कुछ अनसुनी बातों में। आज हम बात करने जा रहे हैं। आई एम डॉक्टर PS तोमर फ्रॉम आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर, इसका मैं डायरेक्टर हूँ। मेरे यहाँ सारी फैसिलिटी है, ऑर्थो की सारी सर्जरी होती है, गायनिंग का सारा काम होता है, पीडियाट्रिशियन सारा काम होता है और लैप्रो के सारे काम होते हैं। और सस्ते से सस्ते रेट में हम चाहते हैं गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए। धन्यवाद। विकासपुरी वार्ड नंबर 20S से, जहाँ की वर्तमान में निगम पार्षद है श्रीमती सरिता जिंदल जी। तो आइए शुरू करते हैं, आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और मैं अपने बचपन के बारे में बताऊं तो मैं एक अग्रवाल परिवार में मैंने जन्म लिया और मेरा बैकग्राउंड हरियाणा का है और बहुत अच्छा मेरा परिवार मुझे मिला, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली और एक संयुक्त परिवार था। बचपन में आपका स्वभाव कैसा था? बचपन में मैं बड़ी थी परिवार में, और भी छोटे भाई बहन थे, तो आई हैड लिटिल बिट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी और आई वॉज वेरी टॉकेटिव और एंथुसियास्टिक। चीज़ें सीखने का मुझे बहुत शौक़ था। मुझे देखा जाए तो हर चीज़ को सीखने की, जानने की उत्सुकता बहुत रहती थी, चाहे वह घर के काम हैं या कहीं बाहर जाना है। पढ़ाई में हर सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट रहता था। आपने एजुकेशन अपनी कहाँ तक कंप्लीट की है? आई एम BSc होम साइंस ऑनर्स फ्रॉम लेडी इरविन कॉलेज। आपने कभी सोचा कॉलेज में कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए? नहीं, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसे पॉलिटिक्स का नहीं था। मैं एडमायर करती थी उस टाइम अटल जी को और जो विवेकानंद सरस्वती जी को और भी सोशल जो बड़े लीडर्स उस टाइम होते थे। शौक़ रहता था कि मैं उनकी न्यूज़ सुनूं, उनके बारे में जानूं, लेकिन खुद पॉलिटिक्स में आने का ऐसा कोई उस टाइम ऐसे नहीं सोचा था। किस टाइम आपने सोचा कि हाँ मुझे अब ज़रूरत है, मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए? When I was married to सुनील जी in 1993, तो मेरे हस्बैंड का बहुत सोशल नेचर था और उनके साथ मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूं और धीरे धीरे मेरे हस्बैंड के साथ ही हम दोनों मिलकर पॉलिटिक्स में आए। आपने सुनील जी के बारे में बताया? आई वॉज मैरिड टू सुनील जिंदल जी, जिंदल परिवार इन विकासपुरी, वेरी फेमस पर्सनैलिटी। And Sunil ji, he is a very social nature and very energetic, always ready to be in social field। और वह साप सिंह वर्मा जी को बहुत एडमायर करते थे, तो मैं भी उनके साथ सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। तो साप सिंह वर्मा जी से हम मिलने जाते थे, वो बहुत अच्छे से हमें बहुत अच्छा लगता था उनके जैसे वे ऑफ वर्किंग, उनका पूरे गाँव को बसाने के लिए उन्होंने काम किया और कैसे दिल्ली के मज़दूर लोगों के लिए और निम्न जाति के लोगों के लिए काम करते थे। तो हम दोनों पति पत्नी को भी बहुत अच्छा लगता था कि पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि आप कोई पॉलिटिकल वेज नहीं है, ये एक तरीका है कि आप कैसे अपने समाज के छोटे लोगों को हेल्प कर सकते हो। तो वहाँ से हमें अच्छा लगता था कि हम जैसे कि देखा जाए, आप खुद एक महिला हैं, गृहिणी हैं, माँ हैं, पार्षद हैं, आप खुद को कैसे मैनेज करती हैं और घर को कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, एक महिला अपने आप में ही मल्टी टास्क कर सकती है। जी बिल्कुल। और मैं तो एक संयुक्त परिवार में आई हूँ, तो मेरी जो मदर इन लॉ थी, मेरी सासू माँ थी, तो और पूरा जो संयुक्त परिवार है सुनील जी का, वो बहुत हेल्पफुल हैं। तो एक महिला के लिए तो इतने बिल्कुल एक ऑपोजिट फील्ड, एक घर और एक पॉलिटिक्स, बिल्कुल ऑपोजिट फील्ड को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब परिवार वाले साथ होते हैं और स्पेशली आपके हस्बैंड आपको सहयोग करते हैं, घर में जो एक हेड ऑफ द फैमिली आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, वो आपको बढ़ावा देते हैं, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो महिलाएं मंत्री हैं, विधायक भी, आप खुद एक पार्षद हैं। आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो घर के अंदर ही सीमित हैं? Admission open in JBT, B.Ed, MDU, CRSU, KUK. No hidden charges, free books and files, only government fee. Call us at 9891 774875 9891 774875। देखिए, घर के अंदर ही सीमित होना कोई एक ये
ड्रॉबैक नहीं है। आप अगर घर में रहकर अपने घर को भी अच्छे से मैनेज करते हैं, आपके बच्चे कल को एक अच्छे सिटीजन्स बनते हैं, आपके घर के सारे बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी जो महिलाओं के अंदर इच्छा है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि अपने कार्य क्षमता को बढ़ाइए, अपने टाइम को मैनेज करिए और अपने परिवार को और बाहर के कामों को भी मैनेज करिए। अगर आप क्वालिटी वर्क देते हैं और टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आप घर भी बाहर भी संभाल सकते हैं। घर के साथ साथ समाज में भी एक जो वर्क को आपको ज़रूरत है उसको भी आप समय दे सकते हैं। अगर आप राजनीति में नहीं होती तो आज आप क्या होती? अगर मैं राजनीति में नहीं होती तो किसी और तरीके से अपने समाज की सेवा कर रही होती। समाज में महिलाओं की और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए कुछ कर रही होती। क्या आपको लगता है मौजूदा राजनीति को देखते हुए, क्या आपको लगता है पहले से बेटर स्थिति है राजनीतिक की? बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव है। मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप किस प्रकार देखते हैं इस चीज़ को? बहुत बड़ा बदलाव है जी। ये तो आप देखिए, पिछले 20 साल पहले की राजनीति को देख लीजिए और अब 20 साल की 15 साल की आप राजनीति को कोई भी व्यक्ति एडमायर करता है। इंडियंस क्या, पूरा वर्ल्ड अब इंडिया को एडमायर करता है, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड में बहुत तरक्की करी है और जो हमारी अब सरकार है वो हमारे देश के लिए, देश के लोगों के लिए सबसे अंतिम में जो व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान कैसे हो उसके लिए सोचती है। आपने उत्थान की बात करी, तो आपने महिलाओं का उत्थान के लिए आपने क्या क्या सोचा है? महिलाओं का उत्थान कैसे किया जाए? देखिए, हमारे समाज में अभी भी जो महिलाएं हैं, हालांकि हम बात करते हैं कि महिला और पुरुष एक समान है, फिर भी महिलाएं कुछ चीज़ों में अभी भी बहुत अपने आप को सीमित दायरे में महसूस करती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि महिलाएं कमा नहीं रही हैं, वह अच्छी नौकरियां भी पा रही हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को और भी ज़्यादा स्कोप मिले कि स्पोर्ट्स में जैसे बहुत सारे लड़कियां आना चाहती हैं। खासकर मैं बात करूं तो सरकारी स्कूलों की और निम्न वर्ग की जो बच्चियां हैं उनको और हमें उन पे पैसा लगाना चाहिए, उनको और ज़्यादा। और बहुत अच्छा मोदी जी इसके लिए काम भी कर रहे हैं। उनकी कौशल विकास योजना है, उसमें खासकर जो बच्चियां हैं जो आगे हमारे देश की महिलाएं बनकर उभरेंगी, उनके सभी तरह के विकास के लिए, उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए, उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स में वह जाएँ, कुछ हुनर वह सीखें, तो उसके लिए काम कर ही रहे हैं। तो ये सब काम अगर हम अच्छे से करें, क्वालिटी वर्क दें, तो आने वाले समय में हमारे देश की आने वाली महिलाएं बहुत अच्छे से उभर कर आएंगी और देश के लिए भी तरक्की का कारण बनेंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजनीति में आपके आइडियल कौन रहे हैं, तो आप किनका नाम लेना चाहेंगे? डिज़ायर इंफ्रा एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं, यहाँ पे हम पर्सनल अटेंशन दे के आपको कंसल्टेंट की तरह आपसे बात करते हैं, ना कि प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर की तरह। देखिए, राजनीति में प्रेजेंटली मैं किसी को आइडियल मानती हूँ तो मोदी जी बहुत अच्छा आइडियल हैं, क्योंकि वे अपने से ऊपर, अपने परिवार से ऊपर उठकर अपने देश के लिए, और देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए सोचते हैं कि कैसे पूरे विश्व में भारत का स्थान पहले नंबर पे आए। जैसे हमारे 75th प्लेटिनम जुबली का थीम भी यही है कि इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। तो मोदी जी तो आइडियल हैं और सभी के हैं। और लाइफ लॉन्ग पूरा देखें तो विवेकानंद सरस्वती जी का जो जीवन है पूरा, उनकी जो शिक्षा है, उसको अगर हम अपने जीवन में कुछ भी हिस्सा अपना पाएँ तो हमारा जीवन बहुत अच्छी क्वालिटी वाला हो जाएगा। किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट की बात करें तो मेरा फ़िलहाल तो मेरे पास जिम्मेवारी काउंसलर की है, तो मेरा यही इंटरेस्ट है कि एमसीडी के ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मैं अपने वार्ड के लिए उपलब्ध करा पाऊँ। एमसीडी के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं अपने वोटर्स के लिए करा पाऊँ। अगर हम बात करें आपके आने से पहले, हाँ, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं थी जब आप निगम पार्षद नहीं थी तब? देखिए, मैं 20 साल पुरानी बात कहूँ तो हमारे जो वार्ड में एमसीडी के स्कूल्स थे सभी टिपर टीन की छत थी, उन पर प्रॉपर नहीं थे। तो सबसे पहले मुझे यही बहुत ख़राब लगता था कि एक निम्न वर्ग के बच्चों के लिए बैठने की भी सुविधा नहीं है। अगर धूप है, बारिश है, तो ये सुविधा तो बेसिक नीड है कि उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले और अच्छे से उनको स्थान मिले। तो सभी एमसीडी स्कूल को पक्का कराने का जो सबसे पहला काम हमने सोचा कि एमसीडी स्कूल की बिल्डिंगें सारी पक्की होनी चाहिए। उसके बाद हमारे वार्ड में जैसे एक क्लीन और ग्रीन दिल्ली जो एक बेसिक काम होता है एमसीडी का, तो उसी पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया। वार्ड में पार्क बहुत हैं तो सभी ग्रीन हो
और हमारे विकासपुरी में पॉल्यूशन कम हो, तो उस पर हमने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि स्वच्छ हो, ग्रीन हो, एजुकेशन हो। आपके पूरे दिन का शेड्यूल क्या क्या रहता है? मैं टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखती हूँ और सवेरे सबसे पहले अपना कुछ समय अपना किचन में देती हूँ कि पूरा दिन किचन ठीक से मैनेज रहे। उसके बाद अपने वार्ड के अपने ऑफिस में जाते हैं, वार्ड की जो समस्याएं होती हैं उनकी डायरेक्शंस देते हैं ऑफिसर्स को, एमसीडी कर्मचारियों को, सफाई की, पार्कों की, लाइट की, स्कूलों की, आपने लाइट की बात करी, तो आपके वार्ड में कितने स्ट्रीट लाइट हैं और अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो आप कितने दिनों में वो ठीक करवा देती है कि आने जाने वाले लोगों को समस्याएं ना आए? देखिए, विकासपुरी वार्ड 20S में तकरीबन एमसीडी की 2500 लाइटें हैं जी। और कोई भी लाइट ख़राब होती है तो तुरंत हमारा जो लाइट का, मैं उसका नाम लेना चाहूँगी, प्रभाकर है, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे से वो इस चीज़ अपना काम करता है, एमसीडी का कर्मचारी है और तुरंत वह लाइटें 2 दिन में 3 दिन में रिप्लेस हो जाती हैं। और एमसीडी के ज़्यादातर सभी डिपार्टमेंट्स, मैं सबकी तारीफ़ करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं एमसीडी की काउंसलर हूँ, वाकई एमसीडी के कर्मचारी काम करते हैं। चाहे मैं मलेरिया डिपार्टमेंट के कर्मचारी हूँ, पहले चिकन डेंगू कितना ज़्यादा था और अब 5 साल से धीरे धीरे बिल्कुल ज़ीरो पे है। अगर आने वाले टाइम में जब इलेक्शन आते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? आई एम डॉक्टर PS तोमर फ्रॉम आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर, इसका मैं डायरेक्टर हूँ। मेरे यहाँ सारी फैसिलिटी है, ऑर्थो की सारी सर्जरी होती है, गायनिंग का सारा काम होता है, पीडियाट्रिशियन सारा काम होता है और लेप्रो के सारे काम होते हैं और सस्ते से सस्ते रेट में हम चाहते हैं गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए। धन्यवाद। देखिए, स्ट्रैटेजी तो हमेशा यही होनी चाहिए एक राजनेता की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मिलें। बेसिकली एमसीडी एक पॉलिसी मेकिंग डिपार्टमेंट है और इसमें लोगों की जो बेसिक सुविधाएं हैं स्वच्छता की, वह उपलब्ध कराते हैं। तो जो भी पॉलिसीज़ लोगों के हित में हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टली इनिशिएट करा पाएँ, यही आगे आने वाले इलेक्शन में हमारा थीम रहेगा। स्वच्छता का सबसे बड़ा विषय है क्योंकि एक डेंसली पॉपुलेटेड हमारी दिल्ली है जी, बिल्कुल। तो जब हर चारों तरफ से लोग दिल्ली में आके बसते हैं तो उनकी स्वच्छता भी उनको ज़्यादा चाहिए और वह गंदगी भी ज़्यादा फैलती है। तो हम कितना और ज़्यादा अच्छे से सफाई का ध्यान रख पाएँ और ज़्यादा एक स्वच्छ दिल्ली लोगों को दे पाएँ, यही एमसीडी के एक बेसिक काम होता है। और आगे आने वाले इलेक्शन में भी हम लोगों को यही आश्वासन देंगे कि जैसे हमने पिछले 4 सालों में स्वच्छता पे बहुत ध्यान दिया है। पहले कूड़ा ओपन में डलता था, अब बंद कंपैक्टर्स में कंपैक्ट होके FCTS साइट्स पे कलेक्ट होके जाता है। तो इस तरह से और ज़्यादा हम अपने स्वच्छता के काम को अपग्रेड करें। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, अगर आने वाले इलेक्शन में अगर आपकी जीत होती है तो आप अपने वार्ड की जनता को क्या तोहफा देना चाहेंगे? देखिए, आने वाले समय में मेरे वार्ड में जो बेसिक लोगों की ज़रूरतें हैं वो यही है कि हमारे वार्ड में सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़्यादा जो सुविधाएं हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको दे पाएँ। जैसे पहले हम लोग सीनियर सिटीजन्स को पेंशन देते थे, लेकिन फ़िलहाल 4 साल पहले वह पेंशन दिल्ली सरकार में चली गई और वहाँ से भी वो पेंशन उनको मिल नहीं रही। और जो नए सीनियर सिटीजन्स हैं वो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भी नहीं भरे जा रहे। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है सीनियर सिटीजन्स पे और गरीब तबके के बच्चों की पढ़ाई पे। आपसे एक सवाल है मेरा हमारे दर्शकों की तरफ से, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको 1 वर्ड में आंसर करने हैं। हाँ, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ, सरिता जी, बताइए कुछ। आप कौन हो? मैं एक भारतीय नारी हूँ जो अपने देश की और नारियों के जो मुझे एडमायर करती हैं, छोटे छोटे स्कूल की लड़कियाँ जो एडमायर करती हैं, उनके लिए एक आदर्श हूँ और कोशिश करती हूँ कि एक उनके लिए एक अच्छा आदर्श साबित हूँ। मोदी कौन है? मोदी तो साधु हैं जी। आपका पसंदीदा खाना? दाल चावल रोटी। पसंदीदा गाना? एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। आपने लास्ट पिक्चर कौन सी देखी थी? वही, मुझे पुरानी पिक्चरें अच्छी लगती हैं। अभी मैंने पीछे ढूंढ के कहीं से आम्रपाली दोबारा देखी जी, मुझे बहुत अच्छी लगी। सुनील दत्त, वैजयंती माला, उसके गाने जी। और द स्टोरी दे कैरिड फ्रॉम आवर हिस्ट्री।
फैंटास्टिक मूवी। आप किससे डरती हैं? मैं लोगों के जब काम नहीं होते तो मुझे बहुत अफसोस होता है। आपको क्या लगता है, कोई भी एक ऐसा काम बताओ जो आप नहीं कर सकती हैं? देखिए, एक राजनेता का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी होता है समाज का, तो कोई भी बेसिकली जो हमारे देश के कानून है, चाहे वो छोटे छोटे ड्यूटीज़ हैं हमारी, चाहे ट्रैफिक रूल्स ही हैं, तो कभी भी हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी उनकी अवहेलना नहीं करें, बिकॉज पीपल आर एडमायरिंग यू। एंड हमें तो पक्का से राजनेता को, उनको अपने देश के कानून को, देश के उत्थान की बातों को फॉलो करना ही चाहिए। आपने अपने बारे में कौन सी आवाज़ सुनी है? लोग मुझे ऐसा शायद कहते हैं कि बहुत सिंपल है या कम बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि तोल के बोलो जी, और सिंप्लिसिटी में ही मेरे को विश्वास है कि सिंपल से लाइफ एंड हाई थिंकिंग। मैं आपको कुछ लोगों का नाम लूँगी, आपको कुछ अच्छी चीज़ें उनकी बतानी है और कुछ बुरी चीज़ें भी बतानी है। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। 3 नाम मैं आपको दूंगी। हाँ। अरविंद केजरीवाल। देखिए, अरविंद जी, अच्छी बात है कि वह अपना बैकग्राउंड छोड़ के राजनीति में आए हैं। जी, ये अच्छी बात है कि लोग इतने अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छा स्थान पाए, लेकिन सब कुछ छोड़ के राजनीति में आ गए। तो लेकिन उनका शायद जो एक गोल था कि वह अन्ना जी के साथ जुड़े थे देश की सेवा के लिए, लेकिन अब नेशन फर्स्ट ना होके अरविंद फर्स्ट हो गया, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इफ़ यू आर इन पॉलिटिक्स यू शुड बी एट थीम की नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी में कोई बात ढूंढना जिसको हम कह सकें कि अच्छी नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को जो उनकी पर्सनल हॉबीज़ हैं, कविताएं लिखने का या अपने जो उनके नैतिक गुण हैं, वह लोगों के साथ कम शेयर करते हैं और देश की सेवा में लगे रहते हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी तो देखिए, जो फेमस कॉमेडियन ही लगते हैं मेरे को, तो लोगों को हंसाते रहते हैं, उनके चुटकुले आते रहते हैं। तो अच्छा है कि हम भी अपनी राजनीति में कई बार माहौल जब गर्म हो जाते हैं तो अपना दिल बहला लेते हैं। आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए।